जिस वीडियो से हम अपना एंड्रॉइड डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बताऊंगा कि इसके अंदर तमाम चीज़ें किस तरीके से रन होती हैं, किस तरीके से हम अपनी ऐप को क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम अपनी ऐप पे डाटा को लोड करते हैं, डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी डेवलपमेंट फेज़ शुरू करने से पहले आपको उसके इंस्टॉलेशन का तरीका बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है। अब एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड कैसे करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पे डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो और डायरेक्टली फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है। इनकी ऑफिशियल वेब है ये। तो इनकी वेब पेज के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे ये वाला बटन आ रहा होगा, डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो फ्लैमिंगो, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इनकी ये डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं। इसको रीड आउट करने के बाद यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करने के बाद सीधा डाउनलोड कर लेना है। तो ये सिंपली यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, बट मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। और सिंपली आपने इसके सेटअप को रन करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो सिंपली आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, आपने इंस्टॉल तो कर लिया, डाउनलोड भी कर लिया, बट आपको कुछ चीज़ इस पर पढ़नी है। मतलब मिसाल के तौर पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, तो आप यहाँ डॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास इन डिटेल यहाँ पे सारी गाइडलाइंस मिल जाएगी। तो मैं चाहता हूँ भाई यूआई के बारे में पढ़ना, तो मैं यूआई को यहाँ से क्लिक करके यूआई के बारे में पढ़ सकता हूँ। सिंपली आप यहाँ से गेट स्टार्टेड भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई खास टॉपिक पढ़ना है तो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा वीक टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि अभी एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमें पढ़ना है कि किस तरीके से एंड्रॉइड स्टूडियो की यूआई क्या है, कौन सा बटन क्या करता है। तो ये चीज़ हम देखेंगे आज की वीडियो में। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपना एंड्रॉइड स्टूडियो खोल चुका हूँ। क्योंकि आपके पास ये फर्स्ट टाइम खोलेगा तो आपको थोड़ा सब्र से काम लेना है, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग होती है, फिर इसमें ग्रेडल बिल्ड होता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी मुझे पता है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, ग्रेडल क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होती है, या ऐसा ऐसा आपको मैं चीज़ें क्लियर कराता जाऊँगा तो आपको समझ आती रहेगी। तो ये मेरे पास एक प्रीवियस प्रोजेक्ट खुला हुआ है, तो मैं इसको बंद करूँगा, क्लोज प्रोजेक्ट करूँगा यहाँ से। और ये मेरे पास इनकी यूआई आ गई है। तो मेरे पास अब ये इस तरह की कोई स्क्रीन आ गई है आपके पास। जब फर्स्ट टाइम आप एंड्रॉइड स्टूडियो को खोलेंगे तो ये स्क्रीन आपके पास आएगी। मैं यहाँ से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा, यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके। अच्छा, सबसे पहले आपने सेलेक्ट करनी एम्प्टी एक्टिविटी, ये वाली नहीं करनी, ये वाली करनी है, और नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपसे आपकी एप्लीकेशन का नाम पूछ रहा है, तो आपने अपनी एप्लीकेशन का नाम कुछ भी रख देना है। यहाँ से मैं रख देता हूँ ऐप, ठीक है। ये आपका पैकेज नेम है। पैकेज नेम क्या होता है? पैकेज नेम बेसिकली वो होता है जैसे कि आप अपनी ऐप को जब पब्लिश करने जा रहे होंगे प्ले स्टोर के ऊपर, तो हर ऐप पे खास पैकेज नेम होता है, एक यूनिक होता है जो कि। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इस पैकेज नेम को मतलब सेम नहीं कर सकता। जैसे कि अब मेरी ऐप का भी पैकेज नेम सेम है और एक दूसरी ऐप का भी पैकेज नेम सेम है, तो ये मुझे अपलोड करने देगा ही नहीं प्ले स्टोर बोल देगा कि भाई आपका जो पैकेज नेम है वो यूनिक होना चाहिए, दूसरे की ऐप से मिलता हुआ ना होना चाहिए। तो उससे के लिए आप क्या करोगे? अब आपको कैसे पता चलेगा कि दूसरी ऐप का जो पैकेज नेम है वो सेम है कि नहीं? तो आप सिंपली ये काम यहाँ एक काम करेंगे कि इसको यहाँ से हटा देंगे। अच्छा, वहां से मैंने एग्जाम्पल को हटा दिया। अब एग्जाम्पल को मैंने हटा दिया, उससे क्या होगा, मेरा पैकेट नेम जो है वो यहाँ पे यूनिक हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये आपसे यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है कि आपने कौन सी लोकेशन पे अपना प्रोजेक्ट जो है सेव करना है। तो मेरा जो है वो सी में ही होगा। मैं जहाँ से चाहूँ तो मैं डी में भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि जावा में बनानी है, कॉटलिन में बनानी है, तो अभी हम जावा को पढ़ेंगे तो हम जावा की बात कर रहे हैं। ये बेसिकली आपकी वो चीज़ है कि आपके एंड्रॉइड का लेवल है कौन सा। तो एंड्रॉइड के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, लेवल्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला जेली बीन है, फिर किट कैट है, फिर लॉलीपॉप है। जैसे कि मोबाइल में एक ऐप आप डाउनलोड करते हैं, उसमें अपडेट आ रही होती है, उसी तरीके से एंड्रॉइड जो है वो एक अपडेट से शुरू है। जैसे कि आपको पता हो कि एंड्रॉइड 2007 या 2008 के अंदर लॉन्च हुआ था, तो इस तरह से उसके कुछ वर्जन्स थे, ऐसे ऐसे बेहतर होता गया। तो अगर मैं ये सिलेक्ट करूँगा तो ये 100% डिवाइसेस के अंदर रन कर जाएगा। तो हम अपनी सेटिंग्स को फिनिश करेंगे और यहाँ पे आप देखें तो ये हमारी फाइल्स को इंडेक्स कर रहा है, ठीक है। तो इट विल टेक सम फ्यू मिनट्स। अब हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। ये अभी भी बिल्ड कर रहा है ग्रेडल को, बट हमारे पास इंटरफेस के ऊपर अभी दो फाइल्स खुल चुकी हैं। तो एक फाइल है एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल और दूसरी फाइल हमारे पास है मेन एक्टिविटी डॉट जावा। अच्छा, सबसे पहले हम एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल की बात कर लेते हैं। जिस तरह आपने वेबसाइट्स में देखा होगा, एक पार्ट होता है हमारा फ्रंट एंड और एक पार्ट होता है हमारा बैक एंड। तो फ्रंट एंड जो होता है वो होता है एक्सएमएल, जिसके अंदर आप यूआई को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। एक्टिविटी
जो जावा की जो फाइल है हमारे पास, यानी जावा जो है हमारा वो बेसिकली है बैकएंड। तो इसको अगर मैं स्प्लिट करूँ, यहाँ पे इंडेक्सिंग कर रहा है, ये लोडिंग करके अभी आपको यहाँ पे यूआई दिखाएगा। अच्छा जी, तो उसके बाद हमारी जो है लोडिंग ख़त्म हो चुकी है और ये हमारे पास यहाँ पे यूआई दिखा रहा है ये। तो ये हमारी यूआई होती है, जहाँ हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, और ये हमारा टोटली बैकएंड होता है जिसके अंदर हम जावा लिख रहे होते हैं। तो अभी हमारा इन दोनों से इतना ज़्यादा कोई ताल्लुक नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट थिंग है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो हम इसकी पहले हायरार्की को समझ लेते हैं। ये हमारी ऐप का फोल्डर है, इसके अंदर सबसे अहम फाइल जो है वो है मैनिफेस्ट। अच्छा, मैनिफेस्ट कौन सी फाइल होती है? अगर मैं इसको ओपन करूं, मैनिफेस्ट एक ऐसी फाइल होती है जिसमें आपकी एप्लीकेशन का तमाम डाटा होता है। अब इसके अंदर सबसे पहले ये आपको, अगर आप ये अपना ऐप का नाम चेंज करना है, आपने इस प्रोजेक्ट का नाम स्टार्टिंग में भी दी थी एक ऐप का नाम, लेकिन आपको वो सही नहीं लगा, आप चाहते हैं कि भाई इसका नाम चेंज कर दूं, तो आप यहाँ से सिंपली जाके इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो और ये दूसरी चीज़ हमारे पास है आइकन की, तो यहाँ से आप अपनी ऐप का आइकन भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इसमें आपकी एप्लीकेशन का तमाम डेटा होता है। अच्छा, इसके बाद हम नीचे चलते हैं। नीचे हमारे पास ये हमारी जो एक्टिविटी है, आप देख रहे होंगे मेन एक्टिविटी है। तो इसके अंदर इन्होंने ये इंटेंट रखा हुआ है। अब ये इंटेंट क्या है? इंटेंट उस जगह पे होता है जिसको आपने लॉन्चर एक्टिविटी बनाना होता है। लॉन्चर एक्टिविटी क्या चीज़ है? जिसको आपने सबसे पहले लॉन्च करना है। जब आप ऐप खोलो तो ये एक्टिविटी चले। एक्टिविटीज क्या होती हैं? एक्टिविटी स्क्रीन्स होती हैं। ठीक है। तो स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। तो एक स्क्रीन, जिस स्क्रीन को आपने लॉन्च करना है सबसे पहले, वहाँ ये इंटेंट फिल्टर लगा होगा। आप ये इंटेंट फिल्टर मेन एक्टिविटी के अंदर लगा हुआ है, तो मैं इस एक्टिविटी को सबसे पहले लॉन्च करूंगा, इस स्क्रीन को सबसे पहले दिखाऊंगा। तो ये मेरी मैनिफेस्ट की फाइल होती है। इसके अंदर आपने कोई नोटिफिकेशंस के बारे में लिखना है। इसके अंदर आपने जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ परमिशंस, तो ये देखें परमिशंस के बारे में लिखना है, तो ये परमिशन का नाम उससे पूछ रखा है। ये अभी तो मैं पूरा नहीं लिख रहा। तो ये जो भी चीज़ें आपको बेसिक बेसिक हैं वो पूछ रहा है आपसे, तो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि भाई अपनी ऐप में इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करना है कि नहीं करना। हॉटस्पॉट्स वगैरह जो होता है, नोटिफिकेशन बैनर्स जो होते हैं, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो इसका दूसरा पार्ट हमारे पास है फोल्डर जावा का। जावा के अंदर आप ये पहला फोल्डर देखेंगे तो आपकी जावा की फाइल होगी। ठीक है। तो जावा की फाइल के अंदर आपको मैंने वही बताया कि बैकएंड लिखते हैं, तो ये वही फाइल है। उसके बाद हम सबसे नीचे वाले फोल्डर पे जाएंगे जिसका नाम है रिसोर्स। रिसोर्स के अंदर आपके पास बहुत सारे फोल्डर होते हैं, तो इसमें से सबसे पहला फोल्डर ये होता है ड्रॉयबल। अब ड्रॉयबल क्या चीज़ है? ड्रॉयबल वो चीज़ है जिस तरीके से आपको इस यूआई के ऊपर कोई बैकग्राउंड लगाना है। ठीक है। उसके लिए हम ड्रॉयबल यूज़ करते हैं, यानी ड्रॉयबल के अंदर आपका कोई बैकग्राउंड होगा, तरह तरह की चीज़ों के बैकग्राउंड्स होते हैं, इमेजेस वगैरह डाली जाती हैं, तो ड्रॉयबल वहाँ यूज़ होता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा जो होता है लेआउट। लेआउट क्या चीज़ है? अब एक ऐप बनी है तो ऐप एक खास तरह के लेआउट पे काम करती है। ठीक है। तो आगे जाके मैं चल के आपको बहुत सारी टाइप्स बताऊंगा लेआउट की, बट ये तरह के लेआउट पे काम करिए। अभी आपने ये समझना है लेआउट क्या चीज़ है। जैसे कि आपने देखा होगा लॉगिन की हेडिंग आ रही है, फिर वहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड आ रही है, फिर एक और टेक्स्ट फील्ड आ रही है यूज़र नेम ईमेल की, फिर एक बटन आ रहा है लॉगिन का। तो ये हमारा एक लेआउट होता है। तो इसके अंदर इन्होंने ये वाली एक्सएमएल की फाइल डाली हुई है, ये वाली। ये फाइल जो है इन्होंने यहाँ पे डाली हुई है। अगर मैं इसको डबल टैप करूंगा तो मुझे यही खुलने को मिलेगी। इसको बंद करके खोल के दिखाता हूँ, तो यही मिलेगी। ठीक है। वापस इनिशियलाइज कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है मिप मैप का फोल्डर। मिप मैप के फोल्डर के अंदर आपकी ऐप के आइकन्स आ जाते हैं। ठीक है। आइकन्स कैसे चेंज करते हैं वही बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर हमारे ऐप्स के आइकन्स वगैरह आ जाते हैं। देखिए इसमें आईसी लॉन्चर 6। अब इसने इतनी सारी फाइल्स क्यों बनाई हैं? आपको दिख रहा होगा HDPI, MDPI। ठीक है। इसने इतनी सारी फाइल्स इसलिए बनाई है क्योंकि मल्टीपल डिवाइसेस के मल्टीपल साइजेस होते हैं, और हर डिवाइस में हर ऐप का साइज सेम नहीं रहता, डिफरेंट डिफरेंट रहता है। इस वजह से इसने ऐसा किया है कि एक 6 साइज बना लिए। ठीक है। उसके हिसाब से ये सेट करेगा कि हर मोबाइल में हर ऐप का साइज इतना होना चाहिए। उसके बाद सबसे लास्ट फोल्डर हमारे पास बचता है जो कि है वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास है कलर डॉट एक्सएमएल और स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल। अगर मैं आपको मैनिफेस्ट खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे देखें स्ट्रिंग ऐप नेम कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा था। तो अब बात करते हैं ज़रा स्ट्रिंग की पहले। स्ट्रिंग क्या होती है? अपनी ऐप में हम इस फाइल को बनाते क्यों हैं? इस फाइल को बनाने की वजह क्या है? अब मैंने अपनी ऐप में अपनी बहुत सारी जगह पे मैंने लॉगिन लिखा हुआ है। ठीक है। तो बाद में मुझे कोई आगे बोलता है, मेरा मैनेजर आगे बोलता है कि भाई आपने ये गलत लिखा है, अब आपने इसको चेंज करना है, या आपसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक है। तो अब आपने इसको चेंज करना है। तो इसको चेंज करने करने का तरीका क्या होगा?
तो मुझे सारी जगह मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बना दी और उस फ़ाइल को मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया कि भाई जहाँ-जहाँ मुझे ऐप लिखना होगा वहाँ मैं ऐप नेम लगा दूँगा। अच्छा, ये देख @strings स्ट्रिंग्स की फ़ाइल में से जाओ और ऐप नेम लेके आओ और ऐप नेम में क्या रखा हुआ है? ऐप नेम में ऐप रखा हुआ है, तो इसलिए आपको यहाँ पे अ, ऐप का जो नाम होगा वो ऐप नज़र आएगा। सही है? इस तरीके से ये काम कर रहा है टोटली। तो मुझे क्या करना पड़ेगा अगर मुझे कोई भी चेंज करने का कहेगा, मैं सिंपली जाऊँगा इस फ़ाइल के अंदर और इसको यहाँ से चेंज करके मैं लॉगिन कर दूँगा। तो उससे ये आसानी होगी कि मुझे बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दफ़ा चेंज करूँगा सब जगह चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से कलर्स का भी यही काम है। कलर डॉट एक्साम्पल्स में हम कलर को डिफाइन्स कर देते हैं। यहाँ पे आप अपने-अपने कलर्स डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ यूजुअली 2 ही हुए हैं ब्लैक और व्हाइट। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करके जो भी आपको कलर्स अच्छे लग रहे हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ से जाऊँ और यहाँ से इसको रेड रेड से सिलेक्ट कर दूँ। इसने रेड कलर बना दिया लेकिन अभी भी एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि 2 नाम एक जैसे नहीं हो सकते। मैं यहाँ से इसको रेड कर देता हूँ। तो अब मुझे एरर नहीं देगा, बोलेगा हाँ ठीक है, आपने कलर जो डिफ़ाइन किया है वो सही डिफ़ाइन किया है। तो ये कलर डॉट एक्सएमएल है। अब मुझे पूरी ऐप में कलर जहाँ यूज़ करना होगा वहाँ मैं रेड लिखूँगा और मेरा कलर हो जाएगा। और अगर इन केस मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा तो मैं यहाँ से आऊँगा, यहाँ से कलर चेंज कर दूँगा। तो ये मेरे लिए आसानी है। और ये 2 हमारे फ़ोल्डर्स हो चुके हैं। अब लास्ट हमारे पास बचा है थीम। थीम के अंदर क्या होता है हमारे पास, आपने अपनी ऐप्स को देखा होगा कि अक्सर हम ऐप्स को डार्क मोड पे भी चलाते हैं और लाइट मोड पे भी चलाते हैं। तो ये थीम है हमारी लाइट मोड की और ये थीम है हमारी डार्क मोड की। तो ये 2 थीम्स के फ़ोल्डर हैं जिसके अंदर आप यहाँ पे डार्क मोड में क्या-क्या करना है, डार्क मोड में मिसाल के तौर पे ये मेरा लेआउट है। अब मैं चाहता हूँ डार्क मोड पे जो है वो पूरी वाइड स्क्रीन ब्लैक हो जाए और ये जो टेक्स्ट है ये वाइट हो जाए। तो मैं इस फ़ाइल में जाऊँगा और मैं बताऊँगा कि भाई मेरा बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए और टेक्स्ट वाइट हो जाए। इसी तरीके से थीम्स की फ़ाइल में बताऊँगा कि ये जो मेरा बैकग्राउंड है ये ऐसा का ऐसा ही रहे क्योंकि नाइट मोड में चेंज होगा ना, लाइट मोड में चेंज नहीं होगा। अगर बिल-फ़र्ज़ हम करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। तो ये हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो की थोड़ी बहुत फाइल्स का स्ट्रक्चर है जो कि आपको समझना ज़रूरी है। इसके बिना काम हो नहीं सकता। बाकी ये 2 चीज़ें बैकअप की हैं ये हम बाद में देखेंगे और ग्रेडल को भी हम बाद में देखेंगे। ये क्योंकि एडवांस कॉन्सेप्ट हैं थोड़े से, तो वो इसको हम बाद में समझेंगे। अच्छा, तो ये थी हमारी एंड्रॉइड की हायरार्की। इसके अंदर हमने फ़ोल्डर्स को समझा। सबसे पहला फ़ोल्डर है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट के अंदर आपकी पूरी ऐप का डाटा होता है। लॉन्चर एक्टिविटी क्या है? अब जितनी एक्टिविटीज़ मैं इसमें बनाता जाऊँगा, जितनी स्क्रीन्स में बनाता जाऊँगा, उतनी स्क्रीन्स इसके अंदर आते रहेंगी। इसमें मेरी पूरी ऐप का सारा डाटा होता रहेगा। अच्छा, जावा के अंदर क्या है? जावा के अंदर एक कॉम डॉट ऐप का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर हमारी मेन जावा फ़ाइल है, जहाँ पे हम बैकएंड लिखते हैं। उसके बाद हमारा एक रिसोर्स का फ़ोल्डर है, रिसोर्स के अंदर हमारे पास ड्राइवल आता है। ड्राइवल के अंदर हम अपने जितने भी बैकग्राउंड्स वगैरह हैं, इमेजेस वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें रखते हैं। लेआउट के अंदर क्या आता है, हमारी ऐप का लेआउट आता है, कौन-सा आप किस तरीके से आप लेआउट यूज़ कर रहे हैं, मतलब बेसिकली डिज़ाइनिंग आती है, ठीक है? एक्सएमएल फाइल फ्रंट एंड पार्ट आ रहा है। बिट मैप क्या होता है, हमारे ऐप के आइकन्स क्या होंगे, ठीक है? ये सिंपल आइकन्स हैं और ये राउंडेड आइकन्स हैं। वैल्यूज़ में हमारे पास 2 फ़ोल्डर होते हैं, कलर थीम्स कलर स्ट्रिंग्स और थीम में हमारे पास डार्क मोड एंड लाइट मोड होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एवीडी को इंस्टॉल करते हैं, एवीडी क्या होता है। वीडियो में